नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्कमसिजन के बारे में। सर्कमसिजन जो है कब इंडिकेटेड है, कराने की ज़रूरत है कि नहीं है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है सर्कमसिजन के बाद बेहतर होगी या ख़राब हो सकती है, आपको ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। और इसके ऊपर कई सारे सवाल हैं वो होते हैं लोगों के, और इसी को देखते हुए हमने ये टॉपिक चुना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए। इसमें आपको मेन सेक्सुअल हेल्थ, यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे किडनी स्टोन्स हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, प्रोस्टेटाइटिस है, इन सब के ऊपर विषयों पे एविडेंस बेस्ड जो है जानकारी मिलेगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका स्वास्थ्य जो होगा वो बेहतर रहेगा। तो चर्चा शुरू करते हैं। सर्कमसिजन जो है वो सबसे पहले कि किन, हम जो आज बात कर रहे हैं वो हम अडल्ट सर्कमसिजन की बात कर रहे हैं, पीडियाट्रिक सर्कमसिजन या बच्चों के सर्कमसिजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अडल्ट सर्कमसिजन में जो है इंडिकेशंस क्या होते हैं, कब हमें ये कराना चाहिए, और इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। और वो भी बात करेंगे कि क्या सर्कमसिजन कराने के बाद जो हमारी जो नर्व्स होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रेनुलम में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, वो कट जाती हैं तो सेक्सुअल थॉट्स नहीं हो सकते, सेक्सुअल अराउजल नहीं हो सकता। तो उन सब के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर्कमसिजन का सबसे पहला इंडिकेशन क्या है कि अगर आपकी स्किन जो है आगे की, अगर वो सफ़ेद पड़ जाती है, ड्राई हो जाती है और वो खिंच के पीछे नहीं आती है, जिसको कि फाइमोसिस कहते हैं। फाइमोसिस के ऊपर हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस पहले बनाए हैं और ये लिंक है ऊपर कार्ड में, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा तो जो कंडीशन हुई वो है कि अगर लाइकन स्क्लेरोसिस है, या आपको उसको BXO भी कहते हैं, बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस। बेलेनाइटिस मतलब इन्फेक्शन, ज़ीरोटिका मतलब ड्राई स्किन, ऑब्लिटरेंस मतलब कि जो स्किन छोटी हो जाना या बंद हो जाना। तो ये कंडीशन अगर आती है तो ये मेडिकली इंडिकेटेड है, सर्कमसिजन इसमें करना चाहिए। दूसरे कंडीशन क्या है कि अगर आपको बार बार जो है इन्फेक्शन हो रहा है, आप डायबिटिक हैं और दवाई लेने के बावजूद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बेलेनाइटिस या बेलेनोपोस्थाइटिस होती है, और वो भी एक इंडिकेशन है सर्कमसिजन करने का। इसके अलावा कुछ लोग इसको कॉस्मेटिक भी करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कॉस्मेटिकली दे वांट, तो वो भी एक इंडिकेशन माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जो प्रॉब्लम है वो भी सर्कमसिजन से थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि अगर जेनेटल हर्पीज़ है तो उसके जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगर HIV है, देखा गया है कि 60% तक इंसिडेंस HIV का जो पेशेंट सर्कमसाइज है उनमें कम हो जाता है। और रीज़न इसका क्या है कि जो स्किन होती है वो ऑलरेडी वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्किन नहीं है, तो नॉर्मली जो प्रीप्यूशियल स्किन है उसके अंदर जो है प्रीप्यूशियल क्रैक्स हो सकते हैं, उसके अंदर इंजरी हो सकती है और उसके थ्रू वायरस जो है एंटर कर सकता है। सर्कमसिजन होने के बाद ये जो प्रक्रिया है थोड़ी कम हो जाती है और वायरस को जो है वहाँ पे स्टे करने का जो टाइम होता है वो थोड़ा कम होता है। तो ये दो वजह से ये देखा गया है कि एड्स जैसी समस्या को भी अगर हम सर्कमसिजन करते हैं तो वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर आपको पैराफाइमोसिस है, पैराफाइमोसिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। पैराफाइमोसिस जो है इसके ऊपर हमने 4 वीडियोस बनाए हैं एंड बहुत पॉपुलर भी हुए वो। आप इस कार्ड में अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। पैराफाइमोसिस में यही स्किन जो है पीछे रोल हो जाती है आपकी, और टाइट होने की वजह से, और जब ये आगे नहीं जाती है तो चारों तरफ से इसके अंदर सूजन हो जाती है, और फिर ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें कि शुरुआती दौर में इसको रिड्यूस करा जा सकता है। अगर आप थोड़े समय बाद पहुंचते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास तो फिर इसमें भी सर्कमसिजन इंडिकेटेड होता है। इसके अलावा अगर आपको और क्या फ़ायदे हैं इसके, कि अगर आपको पिनाइल कैंसर है, तो जो पिनाइल कैंसर होता है वो फोर स्किन से स्टार्ट होता है। तो ये देखा गया कि जो सर्कमस्क्राइब लोग हैं उनमें पिनाइल कैंसर के चांसेस होते ही नहीं हैं। सो इट इज़ 100% प्रोटेक्टेड फॉर एनी पिनाइल कैंसर। तो ये जो हैं वो फ़ायदे हैं या इंडिकेशंस हैं जिनमें कि सर्कमसिजन किया जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि सर्कमसिजन जो है वो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सेंसिटिविटी को लेकर जो है बहुत सारे सवाल हैं, कई सारे उसमें देते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, सेंसिटिविटी होती है, इसमें इतने सारी लाखों नर्व्स जाती हैं, एंडिंग्स जाती हैं, और इसकी वजह से ये होता है। तो अगर हम साइंस को देखें तो जो हमारी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो फ्रेनुलम में भी जो नर्व एंडिंग है वो, जैसे मेरी स्किन में यहाँ नर्व एंडिंग है तो ऐसी ही नर्व एंडिंग जो है फ्रेनुलम में भी है।
तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। रादर जो नर्व एंडिंग होती है वो ग्लांस जो है, हमारा जो ग्लांस का रिम होता है, वहाँ पे मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स होती है जिनको कॉर्पसस कहते हैं, और उसके स्टिमुलेशन से जो है सेक्सुअल जो स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है। तो हमें लगता है कि फ्रेनुलम टग कर रहा है इसकी वजह से स्टिमुलेशन है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक भ्रांति है, इट इज़ अ मिथ कि देर आर नर्व एंडिंग्स इन दिस एरिया और इसकी वजह से जो है सेक्सुअल वो होता है, या फिर ये हमारे इरेक्शन को ख़राब कर सकता है, क्योंकि इरेक्शन के लिए जो इरेक्टाइल बॉडीज़ होती हैं या कॉर्पोरा कैवर्नोसा होती हैं वो हमारे पीनिस के अंदर होती हैं, वो स्किन पे नहीं होती। तो उसका स्किन का आपके सेक्सुअल उससे कोई कनेक्शन नहीं है। और इसके ऊपर जो है जो सबसे बड़ी स्टडीज़ हुई हैं, जिनमें कि जिसको कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं, विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, जो भी हम शोध करते हैं मेडिकल लिटरेचर में, उसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो होता है वो बताता है कि भाई ये चीज़ ठीक है या नहीं है। तो इसमें देखा गया डिफरेंट कपल्स के और डिफरेंट स्टिमुलेशंस को देखा गया। इसमें देखा गया कि सेंसिटिविटी, आपका इजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी, आपका इरेक्शन की हार्डनेस, वो सब सेम रहता है वेदर देयर इज अ सर्कमसिजन और यू आर नॉट बीन सर्कमसाइज्ड। अगर उसमें रैंडमाइज करके देखा गया तो जिनमें सर्कमसिजन हुआ, जिनमें नहीं हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाइपर सेंसिटिविटी का एक इशू रह सकता है, क्योंकि ये ग्लांस जो है आपका, जो अंदर फोर स्किन के अंदर ग्लांस होता है, ये जो है ये कवर नहीं होता। तो ये अब जब ये एक्सपोज हो गया, पहली बार अगर एक्सपोज हुआ, इतने सालों से ऑलरेडी ढका हुआ था, देयर वाज अ कवर। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन कवरिंग है, तो प्रोटेक्शन कवरिंग नहीं है। ये जो स्किन है, फोर स्किन है, इसको 6 से 7 साल की उम्र तक, जब आप छोटे होते हैं, बच्चा होता है, तो उसको पीछे करना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई देख रहा है और उनके घर में कोई बॉयज़ हैं और जो किड्स हैं और उनका ये स्किन पीछे नहीं हो रहा है, तो बाय द टाइम 6-7 ईयर्स और मैक्सिमम 8 और 9 ईयर्स तक इसको आपको पीछे करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये आगे ट्रबल देगा। तो इट इज़ नॉट अ प्रोटेक्शन, इट इज़ नॉट अ कवरिंग टू बी प्रोटेक्टेड, ऐसा नहीं है। तो ये जब कवरिंग जो है जब हट जाती है तो ग्लांस शुरू में ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो सकता है। तो वो हाइपर सेंसिटिविटी यूजुअली 6 से 8 हफ्तों में चली जाती है और आपकी जो सेंसिटिविटी है वो नॉर्मल हो जाती है या थोड़ी कम हो सकती है। उसकी वजह से सेक्सुअल प्लेजर कम नहीं होगा। कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप अब सर्कमसिजन का देखिए, अब हमने बात करी कि इंडिकेशन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। नुकसान में जो है वो ये देखा गया कि कभी कभी आपको, अगर सर्कमसिजन के कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी आप सर्कमसिजन करा रहे हैं, आपको ये जानना है कि वो सर्जन की क्या एक्सपर्टीज़ है और फॉलोअप ज़रूर करना है। फॉलोअप ना होने की वजह से कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपको स्वेलिंग हो सकती है उस एरिया में, आपको ब्लीडिंग हो सकती है उस एरिया में, इन्फेक्शन हो सकता है अगर सही से एंटीबायोटिक कवर नहीं मिला। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि ईजिली मैनेजेबल हैं अगर सर्जरी जो है ठीक तरीके से करी गई है और उसको फॉलोअप भी किया गया है। इसके अंदर जो है जब भी सर्कमसिजन होता है तो वे बोलते हैं कि क्या पेनलेस है, लेज़र पेनलेस है, स्टेपलर पेनलेस है, या नॉर्मल सर्कमसिजन में पेन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे सर्कमसिजन जो होते हैं वो हम एक पिनाइल ब्लॉक लगाते हैं, एक नंबिंग जो है इंजेक्शन होता है जो कि पीनिस पे दिया जाता है और पीनिस के आगे टिप पे भी दिया जाता है। 1 या 2 इंजेक्शन शॉट लगने के बाद वो पूरा नम हो जाता है एरिया, और नम होने के बाद जो है फिर ये प्रक्रिया करी जाती है। तो बेसिकली पेनलेस इसलिए है क्योंकि हमने एनेस्थीसिया दिया, किसी वजह से पेनलेस नहीं है कि लेज़र पेनलेस है, क्योंकि कई सारी कंपनीज इस तरह की हैं जो ये बताती है कि लेज़र पेनलेस है या स्टेपलर पेनलेस है। तो ऐसा नहीं है। पेनलेस हर तरह का सर्कमसिजन होता है। आप नॉर्मल कन्वेंशनल कराइए, लेज़र कराइए या स्टेपलर कराइए, सारे पेनलेस होते हैं, क्योंकि पेनलेस इज़ बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया। जो हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसकी वजह से है, क्या कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं है। यूजुअली आपको आधे घंटे के करीब समय लगता है। स्टेपलर जो है 5 से 10 मिनट में हो जाता है और लेज़र सर्कमसिजन में आधा घंटा लगता है। कन्वेंशनल सर्कमसिजन में भी आधे घंटे के करीब समय लगता है। तो अब आधे घंटे के करीब आप वहाँ रहेंगे और उसके बाद 1 घंटे के करीब हम आपको ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पे कि कुछ पेशेंट्स हैं जो कि एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से हल्का सा उनको डिजीनेस हो सकता है, उनको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। तो हम हर पेशेंट को इंश्योर करते हैं कि भाई वो 1 घंटा या 1.5 घंटा पूरा आराम से रिलैक्स होके वो अपने घर जाए। ये सर्जरी कोई हरी की नहीं है कि 10 लोगों को एक साथ करना है और ये बैठे हुए हैं, बैठने की जगह नहीं है या लेटने की जगह नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्री ऑप और पोस्ट ऑप जो है
उसको मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रक्रिया इस तरह से होती है। इसमें कई सारे जो नर्व रूट्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी। तो ये प्रक्रिया जो है आज हमने बात की कि भाई ये सर्कमसिजन करने के फ़ायदे या नुकसान क्या हैं और क्या साइंटिफिक है, क्या ठीक है, क्या गलत है। होपफुली आपके कई सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। एंड मेरे हिसाब से अब मैं वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और कोई भी आपके सवाल होते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं और उस कमेंट का हम ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।